दाल ढोकली ये बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम पहली बार बनाते हैं ना तो हमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगी कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हो ना तो भी एकदम परफेक्ट बन के निकलेगी। सबसे पहले आप मूंग मसूर की दाल मैंने ली है, आप चाहो तो चना की दाल भी ले सकते हो। उसको डाल के मैंने डाला है उसमें पानी, दाल धुली हुई थी, मैंने 2 गिलास पानी डाला है और आधी कटोरी दाल ली है। जब दाल हमारी पूरी तरह से धुली हुई होगी और हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे आधी कटोरी दाल के लिए, तो ये दाल बहुत अच्छी बनेगी। हम 2 जने थे तो मैंने 2 जनों के हिसाब से दाल ढोकली बनाई है। अब इस दाल को हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। आप हल्दी और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है और 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके और कुकर चढ़ा देंगे। कुकर में हमें लगवानी है 2 सीटी। आप अगर इस तरह से दाल ढोकली बनवाओगे ना तो आपका कभी फेल नहीं होगा। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि अगर गलती से आपकी ढोकली ना पके तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी रेसिपी, आपका खाना ख़राब ना हो। अब जब तक कुकर की 2 सीटी लग रही है तब तक हम अपना ढोकली का आटा तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा लिया है और 2 कटोरी उसका यूज़ किया है। मैंने बताया कि मैं 2 जनों के लिए बना रही हूँ। 2 कटोरी आटा डालने के बाद उसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हींग। बस आप इसमें ये सब डालकर इसको मिक्स करेंगे और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, यानी कि इतनी छोटी कटोरी 1-2 चम्मच ऑयल आप इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें पानी डाला जाएगा। हमें ऑयल डालना ज़रूरी होता है ढोकले के आटे में, तो वो बिल्कुल आप भूलें ना। अब हम तेल डाल के पानी से ढोकली का आटा गूंदेंगे। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही इसका आटा भी हमें गूंदना है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें थोड़े मसाले ऐड हो जाते हैं और हम इसको अच्छे से अब गूंदेंगे। बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट बनेगा जैसे रोटियां बनती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसकी शेप्स ही कट करनी है। अब देखिए ये आटा मेरा पूरा गूंद जाएगा। ये मेरा आटा गूंद चुका है। आप देखेंगे तो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी का होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा ये आटा। अब आटा गूंदने के बाद हम इसकी शेप्स बनाते हैं। शेप्स ढोकली की बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। एक इजी शेप मुझे ये लगती है जिसमें आप ऐसे गोला बनाओ और इसको इस तरह से चपटा कर दो, यानी कि आप ऐसे कुछ छोटी सी पूड़ी जैसा शेप इसको दे दो। अब इस तरह की शेप के भी मैंने बनाए हैं। और एक शेप और मैंने यूज़ की है कि अगर आपको वो शेप हार्ड लगे तो आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो, ढोकली वैसी ही बननी है, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अच्छे से इसको मैंने गोल वाली शेप्स दे दी हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि दूसरी तरह की शेप कैसे बनती है। आपने एक रोटी की तरह ढोकले के आटे को बेला, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं और आटे को बेलते हैं, उसी तरह मैंने ढोकले को आटे को बेल दिया है। अब क्या करेंगे, इसको चपटा करने के बाद थोड़ा ऑयल यूज़ कर लेना वरना ये चिपक सकता है। चपटा करने के बाद इसको नाइफ से हम इस तरह से कट कर देंगे और इसकी कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। ये 2 तरह की शेप होती है। एक फ्लावर शेप भी होती है, वो थोड़ी हार्ड रहती है, उसे आप इनिशियली अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो नहीं बना पाएंगे। तो आप इस तरह से ढोकली को कट कर लें। ये देखिए 2 शेप्स मैंने आपको सिखाई, एक गोल वाली और एक स्क्वायर वाली। तो ये दोनों शेप की ढोकली बहुत ही टेस्टी बनती है। अब जब हमारी पूरी तरह से शेप्स कट के तैयार हो जाए और हमारा आटा सारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम अपनी दाल को देखेंगे, क्योंकि दाल में भी 2 सीटी अब तक लग चुकी होगी। ये देखिए कुछ गोल बनेंगी और कुछ स्क्वायर बनेंगी। आपने दोनों तरह की ढोकली ज़रूर देखी होंगी। दोनों टेस्ट में बिल्कुल सेम होती है, कोई अंतर नहीं आता है। आप दोनों तरह की शेप से बना सकते हैं। मेरी सारी ढोकली बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इनको अलग रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और अब चेक करूँगी कि दाल बनी या नहीं। कुकर मैंने खोला है, अब देखिए दाल बन चुकी है। अब हमारे पास दाल को घोलने का एक तरीका है कि हम मधानी से इसको अच्छे से ऐसे चलाते रहें। ये नहीं है तो हम इसको करछी से भी चला सकते हैं और इसको ऐसे फेंटने के बाद दाल हमारी पूरी तरह से घुल जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल स्किप ना करें। अच्छे से घोल लें और फिर उसके बाद कढ़ाई में डालें घी। ये दाल हम घी में बनाएंगे, आपको सच में बहुत टेस्टी लगेगी। तेल में ना बनाएं, घी में ही बनाएं। घी डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा और हींग, जो हम नॉर्मल दाल में डालते हैं, बस उसी तरह से ये दाल बनेगी। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और लहसुन। मैंने हरी मिर्च को बड़ा बड़ा काटा है, अच्छी लगती है ऐसे खाने में तो आप ऐसे डाल सकते हैं। लहसुन की भी मैंने कटिंग की है, इसको कूटा नहीं है। आप ऐसे डाल के जब ये दोनों ब्राउन हो जाएं तब हम डालेंगे अपने प्याज। बारीक कटे हुए प्याज मैंने यूज़ किए हैं और अच्छे से प्याज को ब्राउन होने देंगे। धीरे धीरे प्याज पिंक और फिर ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने 1 प्याज 1 टमाटर यूज़ किया है और साथ ही में 2 हरी मिर्च यूज़ की है। टमाटर अच्छे से पक जाएंगे जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें दाल जो हमने फेंट के रखी हुई थी। ये देखिए, अब इसमें दाल डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे। धीरे धीरे दाल डालिएगा, जैसे नॉर्मल दाल बनती है बस वैसे ही बनेगी। अब हम इसको दाल डाल करके अच्छे से चला देंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए दाल में। अब हम इसके ऊपर ही इंस्टेंट जैसे हमने दाल डाली, हम लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे।
आप इस तरह बना के देखना, आपको मतलब इतनी अच्छी लगेगी अपनी दाल कि आप बार बार इसी तरीके से बनाओगे। मैंने इसमें दाल मसाला भी यूज़ किया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छे से इसको चलाओ। अगर आपके पास आम का अचार हो तो आप थोड़ा सा आम का अचार भी दाल पकने के बाद ऊपर से दाल में डाल सकते हो। आप हमेशा याद करोगे ये वाली रेसिपी। लेकिन अगर अचार नहीं है, जैसे नॉर्मल घरों में आम का अचार जल्दी से मिलता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल दाल बनाओ जैसे मैंने बनाई है, और उसमें आप अपनी ढोकली डाल दो। ढोकली जो है वो उबली हुई है, याद रखना। ढोकली को उबालना बिल्कुल मत भूलना। और फिर उसके बाद जब आप अपनी ढोकली दाल में डाल दो, तो आपकी ढोकली जैसे ही ऊपर आने लगेगी ना, दाल उबलेगी, दाल में उबाल आएंगे और ढोकली ऊपर आने लग जाएगी, तब समझ लीजिएगा कि ये बिल्कुल बन चुकी है। अब बात करते हैं कि अगर गलती से आपकी ढोकली ना पके और आपको टेस्ट करने के बाद लगे तो पकी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। अब वो कढ़ाई में नहीं पकेगी। अब आपको क्या करना है, अभी तो मैं ये बता देती हूँ कि रेसिपी जब पूरी बन जाए तब आपको इसके ऊपर धनिया और नींबू डालना है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। नींबू बिल्कुल ना भूले। अब अगर आपकी ढोकली नहीं पकी है तो आपको क्या करना है, इसी दाल को डालना है कुकर में और 2 से 3 सीटी लगा देनी है। उसके बाद बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी, सब्जी खराब नहीं होगी, बहुत टेस्टी लगेगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये स्टेप यूज़ कर सकते हो, आपके कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आप आराम से अपनी दाल ढोकली एंजॉय कर सकते हो। देखो मेरी ढोकलियाँ सारी ऊपर आ चुकी हैं और कितनी टेस्टी लग रही हैं। खाने में तो ये लाजवाब थी। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आपका परफेक्ट ही बनेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। एक गड़बड़ हो सकती है, वो मैंने आपको बताई दी। अब इसमें ऊपर से नींबू डाल देंगे। नींबू गैस बंद करने के बाद ही डालें। अब हस्बैंड की डिमांड थी तो इसको अब हम फटाफट उनके टिफ़िन में पैक कर देते हैं। सबसे पहले मैंने डाला है मिर्ची का अचार। आपके पास कोई भी अचार हो आप उसको इसके साथ खा सकते हो। फिर मैंने इसमें एक टिफ़िन में डाल दी है ढोकली। दाल थोड़ी कम रखिए, ढोकली ज़्यादा रखिए, क्योंकि उनको खाने में वो बहुत मज़ा आता है। ये रेसिपी आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके भी घर में बच्चे या हस्बैंड हैं तो उनके टिफ़िन में आप ज़रूर ये पैक कर सकते हैं। आप अपने घर में ये बना के खिला सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने साथ में गजक भी डाली है। बस मेरे हस्बैंड का टिफ़िन तो पैक हो गया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।